आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 20 बाई 20 का पूर्वमुखी घर। बहुत ही छोटा प्लॉट है। इसके ऊपर हम घर किस प्रकार बनाएंगे, वास्तु के कुछ नियम किस प्रकार से इसके ऊपर फॉलो करेंगे, चलिए जानते हैं। ये पूर्वमुखी घर का मुख्य द्वार है। इसके दाईं और बाईं ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गैलरी दिखेगी और बाईं ओर आपको पूजा घर दिखेगा। यहाँ पर अग्नि कोण वाले एरिया में रसोई घर बनाया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया है ये, तो सभी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं मेंटेन करना। जब प्लॉट बहुत ही छोटा होता है तो घर को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट करने की कोशिश की है। मुख्य द्वार से दाईं ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बालकनी मिलेगी। उत्तर दिशा में आपको दो बालकनी दिखाई देंगी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। बहुत ही छोटी छोटी दो बालकनी बनाई गई हैं। इधर हमारा बेडरूम आता है, तो टीवी आप चाहें तो इसके अंदर लगा सकते हैं, पढ़ाई की टेबल वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो एरिया है, यहाँ पर दो विंडो लगाई गई हैं और बालकनी में जाने का रास्ता भी यहीं से दिया गया है, क्योंकि घर में वेंटिलेशन की भी व्यवस्था जरूर करानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर अलमारियाँ बना सकते हैं घर का सामान रखने के लिए। बेडरूम के बाद नंबर आता है हमारा टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ियों का। तो टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बने हुए हैं और सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। टॉयलेट और सीढ़ियों पर जाने के लिए आपको दो जगह मिलती हैं द्वार देने के लिए। एक तो रसोई घर से आप यहाँ द्वार दे सकते हैं, या फिर आप इस कमरे के अंदर से द्वार दे सकते हैं। छत के ऊपर भी आप सेम इसी तरह से निर्माण कर सकते हैं। इस घर की जो जरूरी बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि दक्षिण पश्चिम दिशा के जो एरिया होते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा सामान रख सकते हैं, यहाँ पर अलमारियाँ बना सकते हैं। लेकिन उत्तर पूर्व दिशा का जो एरिया होता है, वहाँ पर खाली जगह ज़्यादा रखिए, उसको स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। भूल कर भी टॉयलेट बाथरूम इस एरिया में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है, तो यहाँ पर हमें सभी कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता था। फिर भी हमने इसमें बहुत अच्छे तरह से एक छोटे से घर का मॉडल बनाकर तैयार किया है, जिसमें पूजा घर भी है, रसोई घर भी है, सीढ़ियाँ, टॉयलेट बाथरूम सब है, खाली जगह यानी गैलरी भी है, वेंटिलेशन के लिए बालकनी भी छोड़ी हुई है, सोफ़ा वगैरह सब है, बेडरूम है, यानी हवा की पर्याप्त व्यवस्था है। वेंटिलेशन के साथ साथ इस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कहाँ से होगा, नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से बाहर निकाला जाएगा, ये सब भी आपको इस घर को बनाते समय ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, टॉयलेट बाथरूम में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो दी गई है, यानी जिसको डक्ट बोल सकते हैं हम। तो ये जो एरिया है ये छत तक पूरा ओपन रहेगा, जिससे कि जो दूषित वायु है वो टॉयलेट बाथरूम में ना रहे और वो निकलती रहे। इसी तरह यहाँ पर आप जब गेट बनाएंगे तो रसोई से निकलने वाला जो धुआं है वो भी ये यहाँ पर एडजस्ट फैन लगा दीजिए, वो पूरा खींच लेगा। कमरे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर खिड़कियाँ रहेंगी और यहाँ पर बालकनी रहेगी, तो इसमें भी वेंटिलेशन काफ़ी भरपूर मात्रा में रहेगा और यहाँ पर आप अलमारियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से दक्षिण पश्चिम हमारा है भी रहेगा और उत्तर पूर्व दिशा खाली रहेगी, क्योंकि यहाँ बालकनी भी है। और दूसरा, आपने ये गैलरी भी छोड़ी हुई है, तो ये हल्का रहेगा। मुख्य द्वार सही जगह पर बना दीजिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर यहाँ पर आप टीवी सेट लगा दीजिए और इस तरफ आप पूजा घर बना दीजिए। तो इस तरह से एक छोटे से प्लॉट पर भी हम बहुत सुंदर वास्तु के अनुसार घर का निर्माण कर सकते हैं। अगर इस मैप में कुछ और ऐड करना है या कुछ कमी रह गई हो, या आप भी इस तरह का घर चाहते हैं, आपके पास भी इतना छोटा प्लॉट है, तो आप इस मैप को अच्छे से देखिए, नोट करिए और इसी तरह अपने घर का निर्माण करिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर मैप अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।